हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैट मैक की वीडियो सीरीज़ का एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर बोसोनिक पार्टिकल्स। बोसॉन पार्टिकल्स सबको पता है कि जिनकी स्पिन इंटीजर्स होती है जिन पार्टिकल्स की, और आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो पार्टिकल बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये देखेंगे कि कैसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनके एनर्जी लेवल अलग अलग हैं और वो GI क्वांटम स्टेट में कैसे रह सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है। उससे पहले, उस डेरिवेशन को करने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझ लेंगे ताकि वो डेरिवेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर कुछ वर्टिकल्स लाइन और डॉट दिए गए हैं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन का मतलब है कि क्वांटम स्टेट, वह एक ऐसी क्वांटम स्टेट जिसके अंदर Ni या n नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उस n नंबर ऑफ पार्टिकल के पास जो है वो E नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल इन क्वांटम स्टेट और Gi रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम स्टेट को। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, Ni इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, Gi इज इक्वल टू ith क्वांटम स्टेट एंड Wi इज द नंबर ऑफ वेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन Ni पार्टिकल टू Gi स्टेट। यानी कि कितने ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग n नंबर ऑफ पार्टिकल को G नंबर ऑफ स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो भी पार्टिकल्स को इस क्वांटम स्टेट में काउंट करेंगे वो इसके राइट साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये वाला इसके राइट साइड में है ये एक पार्टिकल, यानी कि इस क्वांटम स्टेट G1 स्टेट में एक पार्टिकल है। इसी तरह G2 स्टेट में 2 पार्टिकल हैं, G3 स्टेट में फिर 1 पार्टिकल है, G4 स्टेट में फिर 3 पार्टिकल है। तो हम लोग हमेशा राइट साइड से ही काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये जो है, ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन जो है वो फिक्स है, हमेशा ही फिक्स रहेगी ये वाली लाइन। तो हम लोग पार्टिकल समझ गए, GI नंबर ऑफ स्टेट समझ गए, और ये हमने जान लिया कि ये वाली लाइन जो है वो चेंज नहीं होगी, ये फिक्स होती है हमेशा। अच्छा, किसी भी 2 पार्टिकल को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो भी माइक्रो स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2 लाइन को या वर्टिकल लाइन, या जिसको क्वांटम स्टेट हम लोग यहाँ कह रहे हैं, उनको इंटरचेंज कर दे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक लाइन और एक डॉट को इंटरचेंज कर दे, यानी कि इस डॉट को यहाँ ले आए और इस लाइन को यहाँ ले आए, तो यहाँ पे 1 पार्टिकल हो जाएगा और फिर एक लाइन हो जाएगी, यानी कि G2 स्टेट में 1 पार्टिकल रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि उसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो 2 पार्टिकल थे वो अब 1 पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इन जितने भी वेज होंगे, जितने भी तरीके होंगे, जितने रास्ते होंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल को G स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको कैसे निकाला जाता है। अब आप ये मान लीजिए कि आपके पास Ni नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं, Gi नंबर ऑफ़ स्टेट है, आपको पास W तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, उसके कॉन्फ़िगरेशन बनाने के। लेकिन आप जो है इस लाइन को नहीं ले सकते, यानी कि आपके पास टोटल वेज जो है Ni प्लस Gi है, लेकिन आप उसमें से एक तरीका नहीं ले सकते, यानी कि आप एक लाइन नहीं ले सकते वर्टिकल। इसको इस तरीके सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। तो और हर एक नंबर ऑफ़ पार्टिकल का परमिटेशन अलग होगा, नंबर ऑफ़ जो क्वांटम स्टेट है उसका परमिटेशन अलग होगा। तो Wi जो वेज हैं, ith वेज हैं, यानी कि I तरीके के पाथ हैं, उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल ऑफ Ni प्लस Gi माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ Ni फैक्टोरियल ऑफ Gi माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या हो जाएंगे, ये तो ith वेज है, टोटल नंबर ऑफ़ वेज जो हो जाएंगे वो हो जाएगा सम ओवर I। इसका पूरा का पूरा समेशन कर देंगे I के ऊपर और बोथ साइड लॉग ले लेंगे। तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ क्या होगा, लॉग W इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग P अपॉन Q होता है, लॉग P माइनस लॉग Q। तो इस फॉर्मूले को ब्रेक कर देंगे, यानी कि लॉग P अपॉन लॉग Q माइनस लॉग T, जो भी आप इसको कंसीडर करते हैं। इसके बाद हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर करते हैं जिसको स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, और ये स्टैट मैक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ऐसे सॉल्व किया जाता है, लॉग x फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं x लॉग x माइनस x। तो ये वाली अप्रॉक्सीमेशन इस कंडीशन में आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए, अगर आप लॉग, ये इसको मान लीजिए x, तो ये लॉग x जो है इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x लॉग ऑफ x माइनस x, ये हो गया। फिर इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे और इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये सॉल्व करेंगे,
इसके बाद सॉल्व करेंगे, ये लाइन आ जाएगी। कैसे आई भाई ये वाली लाइन तो ऐसे ही उतर आई। उसके बाद इसमें से ये और ये कट डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये 1 जो है हम लोगों को दिक्कत कर रहा है, तो हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम GI स्टेट में निकाल रहे हैं, तो 1 को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वी कैन नेगलेक्ट 1 इन कंपैरिजन टू Ni प्लस GI। इन दोनों के कंपैरिजन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके बाद ये यहाँ से 1 को हटा दिया, तो पूरी कंडीशन जो लिखी हुई है वो 1 के बगैर लिखी हुई है। अब हम लोग Ni को चेंज करके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना सकते हैं, जैसे कि वी कैन चेंज Ni टू गेट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। GI हमारा फिक्स है, तो हम लोग इंटरेस्टेड किस में हैं, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाए जो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ माइक्रो स्टेट दे, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऐसे तरीके दे जिससे हम n नंबर ऑफ़ पार्टिकल को g नंबर ऑफ़ स्टेट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और ये कैसे किया जा सकता है, हम लोग जो log W है उसको मैक्सिमाइज़ कर दें, और इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ अप्रोच करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोगों ने जब पाथ के बारे में बार्जेस्टोक्रोन प्रॉब्लम पढ़ते, तो उसमें हम लोग पाथ को मैक्सिमम उसकी लेंथ पता करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, डेल वेरिएशन करते हैं। डेल वेरिएशन इनटू समथिंग जो भी उसकी फंक्शन है इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको डेल वेरिएशन बोला जाता है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग वो कर देंगे, तो log W और डेल वेरिएशन इसमें किया गया है, यानी कि इन सबका डिफरेंशिएशन हो गया है। और जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, Ni प्लस GI, और इसका एक बार होगा प्रोडक्ट फॉर्म में 1/Ni प्लस GI, और फिर प्लस लगा के फर्स्ट फॉर्म, और माइनस Ni इंटू 1/Ni प्लस log Ni। ये कहाँ से आई है वैल्यू, फिर से देख लीजिए, ये यहाँ से आई है, इसका डेल वेरिएशन किया गया है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ 1 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा log Ni प्लस GI माइनस log Ni और डेल Ni इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो हमें ये भी पता है कि पार्टिकल ऑफ एनर्जी फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि हम लोग माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल की बात कर रहे हैं और बॉसोनिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल है और इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो हम लोग इसमें पार्टिकल और एनर्जी फिक्स रखते हैं। तो क्योंकि हम लोग P1 पार्टिकल, P2 पार्टिकल, P3 ऐसे PI नंबर ऑफ़ या Ni नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हर एक स्टेट के पार्टिकल और एनर्जी दोनों फिक्स रहते हैं। तो हम लोग यहाँ करेंगे डेल ऑफ Ni इक्वल टू 0 और Ni इक्वल टू n कॉन्स्टेंट है, तो इस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा के साथ, और जो एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है जिसको U बोला गया है, इससे एक मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस बीटा के साथ। ये प्री एज्यूम वैल्यू होती है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको कर देंगे, जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल उसको कर देंगे अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई, और एनर्जी लेवल जो है उनको कर देंगे माइनस बीटा के साथ। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ Ni प्लस GI अपॉन Ni प्लस, अब अल्फ़ा डेल्टा Ni हो जाएगा इस चीज़ का, अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ बीटा, इन दोनों को बाहर ले लेंगे और डेल्टा Ni दोनों से कॉमन लेके इक्वल टू 0, ठीक है भाई। log ऑफ Ni प्लस GI अपॉन Ni, और इसको इक्वल के इधर भेज देंगे, तो माइनस का अल्फ़ा और ये माइनस है तो ये प्लस का बीटा, ये आई। यहाँ से log हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चली जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ni अपॉन Ni 1 और GI अपॉन Ni प्लस में, तो ये 1 जो है इधर भेज दिया है मैंने, और GI अपॉन Ni को ये थोड़ा सा शॉर्टकट किया मैंने, एक लाइन इसमें से मिस कर दी है, तो GI अपॉन Ni कर लीजिए, और Ni अपॉन Ni 1 होता है, वो 1 को मैंने यहाँ पे माइनस में भेज दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या किया मैंने। तो Ni की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो आ जाएगी GI अपॉन e⁻ अल्फ़ा प्लस बीटा EI माइनस 1, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे बीटा की वैल्यू होती है 1/kT। ये हम लोगों को प्रूफ करना था, ये डेरिवेशन पेपर में आता ज़रूर है 7 से 8 नंबर में, जिसे बोलते हैं मैक्सवेल बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अच्छा, इसका जब ग्राफ हम लोग देखेंगे तो इसके ग्राफ में यहाँ पे f है और यहाँ e/kT तो यहीं से आ गया, b यानी कि 1/kT, और ei यहाँ पे लिखा है तो e/kT यहाँ पे शो करते हैं, यानी कि x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे f है। f क्या है, यही Ni अपॉन GI है, यानी Ni अपॉन GI नीचे ले आए तो क्या आ जाएगा, उसी को f बोलते हैं, या आप कुछ भी एज्यूम करना चाहे ZABF, यहाँ पे हमने f ले लिया है। तो जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है।
और ये जो ग्राफ है जो नीचे से जा रहा है ये है फर्मी डिराक का ग्राफ। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इस तरीके का ग्राफ आता है, बोस-आइंस्टीन के हिसाब से इस तरीके का ग्राफ आता है। इस वीडियो में हम लोगों ने बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ लिया, उसका डेरिवेशन देख लिया, क्या होता है, कैसे होता है, क्वांटम मैकेनिक्स की भी थोड़ी सी मदद ली हम लोगों ने। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। आई होप आप लोगों को इस पूरी वीडियो में एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आए वो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है हम लोग, तो 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और इसके बाद जो है हम लोग फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।